हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा jQuery का लास्ट ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं jQuery प्लगइन्स के बारे में। देखते हैं कि jQuery में कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं एज यूजुअल जैसे हम पहले करते आए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी myfile.html की फ़ाइल क्रिएटेड है जो कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में जिस पे वर्क किया था। सिंपली इसको मैं यहाँ पे ओपन विद सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर कर लूँगा और यहाँ से जितना भी यहाँ पे कोड आ रहा है उसको मैं सिंपली रिमूव कर लूँगा। हम ऐसा करते हैं कि सारा कोड रिमूव करने के बजाय जस्ट यहाँ पे टाइटल जो है वो मैं लिख लेता हूँ प्लगइन्स इन jQuery एंड jQuery का CDN रन देते हैं क्योंकि डेफिनेटली हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से जो बाकी H1 है, P है, बॉडी का जितना भी पार्ट है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं एक H1 लिखूँगा और उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। H1 लिखूँगा एंड देन यहाँ पे आ जाएगा प्लगइन्स इन jQuery। सेव करूँगा एंड देन इस फाइल को हम ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हेडिंग के अंदर भी लिखा आ चुका है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में jQuery में। अगर आपको याद होगा जब हमने अपने स्टार्टिंग वाले jQuery के लेक्चर्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको यूज़ बताया था jQuery का कि jQuery का यूज़ क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि jQuery जो है वो एक लाइट वेट लैंग्वेज है, मतलब कि, और दूसरे नंबर पे ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपने 10 लाइन्स का कोड लिखना है मे भी हो सकता है वही वाला काम 1 या 2 लाइन्स के अंदर jQuery में आप कर सकें। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद होते हैं और उनका आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें सिलेक्टर्स वगैरह जो है वो बहुत ही ईजी हैं। जस्ट लाइक हम CSS के अंदर ID के लिए हैश यूज़ करते हैं, क्लासेस के लिए डॉट यूज़ करते हैं, सिमिलरली हम jQuery के अंदर भी यही काम कर रहे होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है कि जावास्क्रिप्ट में क्या था कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, मतलब कि हर सिलेक्टर के लिए एक अलग अलग फंक्शन जो है वो मौजूद था। लेकिन jQuery ने बहुत ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ईजी कर दिया और वहाँ पे हम जैसे कि CSS के अंदर डिफ़ाइन करते थे सिलेक्टर्स को, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करने लग पड़े। jQuery में एक तो सिलेक्टर्स वाला काम काफ़ी ईजी था। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के एनिमेशंस के, इसके अलावा डोम ट्रावर्सिंग मेथड्स यहाँ पे मौजूद थे, एनिमेशन के मेथड्स मौजूद थे। इसके अलावा डोम के अंदर अगर हमने काम करना है तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे मेथड्स हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि मौजूद हैं और हमें खुद से जो है वो कोड नहीं लिखना होता, हमें उसी फंक्शन को यूज़ करना होता है। लेकिन प्लगइन्स अब क्या हैं बेसिकली, तो प्लगइन्स जो हैं वो भी आप ये कह लें कि जो इसकी मैंने बताया आपको कि jQuery हम क्यों यूज़ करते हैं, उन बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट इसका ये भी है कि यहाँ पे बने बनाए प्लगइन्स हमें इजीली मिल जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में मिल जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि jQuery के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं और इनका आप यूज़ करके जो है वो ईज़िली अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो कि प्लगइन के अंदर डिफाइंड होती है। प्लगइन बेसिकली क्या होता है, प्लगइन एक ऐसी फ़ाइल है जो फ़र्ज़ करें मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने भी एक काम किया jQuery का यूज़ करते हुए और उसका एक कोड लिख दिया। अब उस कोड को मैंने ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि मैंने उसको इंटरनेट पे कहीं पे डाल दिया और सिंपली यूज़र्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यूज़र्स को अगर वही वाला काम करना है तो उन्होंने वो खुद कोड नहीं करना पड़ेगा। वो जस्ट जो मेरी दी हुई फ़ाइल है उसको अपने कोड के साथ अटैच करेंगे और मेरी जो फ़ाइल मैंने दी होगी उसके अंदर जो मैंने कोड किया था वो लिखा होगा और वो कोड जैसे ही अटैच करेंगे वो वर्किंग होने लग पड़ेगी। सिंपली ये काम है प्लगइन्स का कि उसको हम सिंपली प्लग करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ और उसको हम यूज़ करते हैं। तो jQuery के अंदर बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे यूज़र्स ने प्लगइन्स बनाए हुए हैं, तो डेफ़िनेटली उन प्लगइन्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन कर रखी है bestjquery.com के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि jQuery के बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। पहली तो चीज़ ये देख लेते हैं कि प्लगइन्स जो हैं jQuery के वो किस किस चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। अकॉर्डेंस अगर आपने देखा होगा, अकॉर्डेंस क्या होते हैं, लेट मी शो यू। अगर मैं कॉपी करता हूँ एंड आई विल सर्च इट इन गूगल, यू विल सी जैसे कि ये भी आपके सामने आ रहा है। इसको भी कोलैब्स या अकॉर्डिंग ही बोला जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप वाला पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा एंड लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे FAQs के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं किसी और के ऊपर क्लिक करूँगा वो वाला क्लोज हो जाएगा, सेकंड वाला ओपन हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये वाला काम अभी जो मैंने बूटस्ट्रैप का यहाँ पे पेज ओपन किया है तो फ्रंट एंड इसका बूटस्ट्रैप में है, लेकिन बैक एंड पे ये जो काम परफॉर्म हो रहा है jQuery के थ्रू ही हो रहा है।
तो jQuery के थ्रू अगर आप अकॉर्डिंग्स बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने खुद नहीं बनाने, आपको बने बनाए प्लगइन्स मिल जाते हैं। मतलब कि आपको कोड करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बने बनाए मोस्टली इसके प्लगइन्स मिल जाते हैं। उनका जो है वो आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ, अकॉर्डिंग्स हो गए, इसके अलावा चार्ट्स और ग्राफ्स आ जाते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई वेबसाइट है, उसके अंदर डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के अंदर सेल्स को ट्रैक करने के लिए एक ग्राफ बना हुआ है। सो सेल्स को ट्रैक करने के लिए जो ग्राफ है वो डेफिनेटली jQuery के थ्रू वर्क करेगा। जितने भी चार्ट्स हैं, बार चार्ट हो गया या कोई और चार्ट हो गया, डेफिनेटली वो भी jQuery के थ्रू ही जो है वो वर्किंग करते हैं। तो इनके बने बनाए आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। इसके बाद कैलेंडर है, कैलेंडर के भी आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। अक्सर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि कैलेंडर के ऊपर हमारे पास डेट पिक करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है मोस्टली अपॉइंटमेंट सिस्टम्स में। तो वहाँ पे जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं वो भी यही जो है वो jQuery के थ्रू ही हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ अपॉइंटमेंट वाली वेबसाइट्स होती हैं, कुछ इवेंट प्लानिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे हम कैलेंडर हमारे सामने ओपन होता है, हम इवेंट प्लान कर सकते हैं, हम डेट सेलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि इस डेट पे हमारा ये इवेंट है, या बुकिंग कर सकते हैं। तो वो सारे काम जो है हम jQuery के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो जस्ट लाइक अगर आपने देखा होगा हम किसी भी वीडियो को, इमेज को अक्सर बार ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और वो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी हम काम जो है वो jQuery के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद इमेजेस के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैप्स, गूगल मैप अक्सर आपने देखा होगा, तो गूगल मैप भी अक्सर औक़ात हम jQuery के थ्रू जो है वो लगा सकते हैं। मैं गूगल मैप्स के तो डेफ़िनेटली अपने भी जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स मौजूद हैं, लेकिन jQuery के थ्रू भी जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो एंड ऑडियो प्लेयर्स, तो वीडियो या ऑडियो प्लेयर अगर आपको अपनी वेबसाइट में खुद से क्रिएट करना है, एक तो ये होता है ना जब हम ऑडियो का टैग लगाते हैं या वीडियो का टैग लगाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसका एक कस्टम ऑडियो प्लेयर आप बनाएँ, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा soundcloud.com, अगर आप वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे बाकायदा एक ऑडियो प्लेयर बन के आ रहा है, जहाँ पे बीट्स वगैरह उसकी जितनी भी होती हैं वो डिफाइंड होती हैं, ओके। सो उसके लिए भी आप jQuery का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ज़ूम इफ़ेक्ट, अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट में ज़ूमिंग इफ़ेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए भी हम jQuery का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडर्स स्लाइडर्स भी, क्रूज़ल्स भी। इसके बाद फॉर्म वैलिडेशंस आ जाती हैं। फॉर्म वैलिडेशंस क्या है कि जैसे कि एक तो हम फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं जब हम बैकएंड पे काम करेंगे, पीएचपी में, माइस्क्यूएल में। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई बंदा एंटर करता है डाटा और उसने हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें उसने डाटा ऐड नहीं किया, तो डेफिनेटली हम उसको डिफरेंट एरर्स डिस्प्ले करते हैं, और वही काम हम जो है वो रन टाइम में jQuery के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे टैब्स, तो डिफरेंट टैब्स वगैरह जो होते हैं वो भी आप jQuery के थ्रू बना सकते हैं। फिर पॉपअप विंडोज़ होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर ओपन हो जाती हैं। तो ये मैंने भी बहुत सिमिलर, या आप कह लें कि बहुत सारे जो है वो बहुत थोड़े जो है वो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हम jQuery के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक आप इस अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे bestjQuery.com को, तो ये ऊपर भी यहाँ पे टाइटल में भी उन्होंने लिखा हुआ है 8500 प्लस बेस्ट jQuery प्लगइन्स। तो इट मीन्स के 8500 प्लस प्लगइन्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के प्लगइन अवेलेबल होंगे। सो लेट मी शो यू, देखते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं, कैसे उनको यूज़ करना है। कोई 1-2 प्लगइन्स हम यहाँ से पकड़ते हैं, उसको यूज़ करके देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टच फ्रेंडली 3D पैरालक्स होवर इफेक्ट्स, ये कोई होवर इफेक्ट का प्लगइन है। आप यहाँ पे डेमो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डेमो का पेज ओपन होगा वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी डिव जैसे ही मैं यहाँ पे माउस हिला रहा हूँ उसके साथ जो है ये मूव कर रही है। तो अगर अब आपने यही वाला काम खुद करना हो तो डेफिनेटली आपके लिए आपको काफ़ी सारा लेंथी कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन यही काम अगर आप इस प्लगइन के थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली ईज़िली कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इसी प्लगइन को अगर यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद ये रीड मोर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे चला जाऊँगा तो इसका जो आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे इसकी हर चीज़ जो है वो डिफाइन होगी। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आर्ट्रोपोस इज़ कंपैटिबल विद ब्राउज़र्स व्हिच सपोर्ट द फॉलोइंग फीचर्स। पॉइंटर इवेंट्स जो है वो होने चाहिए। CSS 3D ट्रांसफॉर्म्स जो है वो आपका ब्राउज़र उनको जो है सपोर्ट कर रहा हो, CSS ट्रांजिशंस को सपोर्ट कर रहा हो, तो फिर ये काम करेगा, और डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है तो फिर ही वो डेमो वाला पेज भी काम कर रहा था ना। सो सिंपली इंस्टॉलेशन का क्या तरीकाकार है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है, वी कैन इंस्टॉल ऑटोपोस्ट फ्रॉम npm। तो पहले आपको npm मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, जो भी यहाँ पे स्टेप्स इसको चाहिए वो यहाँ पे डिफाइंड है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब कुछ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये चूंकि npm का यूज़ के थ्रू है तो हम इसको स्किप करते हैं, कोई और यहाँ से देखते हैं। सो जैसे ये यहाँ पे लिखा आ रहा है स्लाइडर शो विद फिल्टर रिवील इफेक्ट, सो मैं इसका डेमो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद क्या है, लेआउट विद रिवील एनिमेशंस एंड कंटेंट प्रीव्यू। इसके बाद अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्मूथ स्क्रॉल लेआउट्स, फिर इसके बाद इनलाइन मेन्यू लेआउट विद गैलरी,
स्पेस टाइम, कैलकुलेट टाइम इन रिमोट टाइम जोन्स, मतलब बहुत सारे यहाँ पे अगर आप प्लगइन्स देखेंगे तो अवेलेबल हैं। जैसे कि ये टैब्स आ रहे हैं। अब ये टैब्स का अगर मैं ओपन करता हूँ, ओके, ये बेसिकली क्या है, ये आई थिंक कि नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से स्लाइडर काम कर रहा है, और ये भी इन्होंने jQuery के प्लगइन के थ्रू यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डेमो के ऊपर चला जाता हूँ। सो ये हमारे पास टैब्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट करें, अगर मैं टैब्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली इसके थ्रू कर सकता हूँ। अब टैब से क्या मुराद है, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा डाटा जो है वो चेंज हो रहा है, ये वाला टैब उन्होंने डिसेबल किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। सो ब्राउज़र सपोर्ट का यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे डेमो का लिखा आ रहा है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फाइंड द लेटेस्ट रिलीज के ऊपर जाता हूँ, तो इसने मुझे पहुंचा दिया गिटहब के ऊपर। अब गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो कोड अपना यहाँ पे करके रख देते हैं, सोर्स कोड, और यहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो लेटेस्ट रिलीज आ रही है वो ये है 2.1.3 अल्फा 0.0। ये यहाँ पे डेट लिखी आ रही है, इसके बाद ये एसेट्स हैं। सो अगर मैं सोर्स कोड डॉट जिप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरे सामने डाउनलोड हो चुकी है। सो देखते हैं, मैं यहाँ से डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। सो डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा, इस जिप फाइल को, एंड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करने वाला हूँ। एंड जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा यू कैन सी यहाँ पे हमारे सामने ये बहुत सारी फाइल्स आ चुकी हैं। सो डिस्क में चलते हैं, यहाँ पे CSS और JS की फ़ाइल है। सोर्स में जाऊँगा तो यहाँ पे भी हमारे पास है वो स्टाइल्स की फ़ाइल्स आ रही हैं। कोर के अंदर JS की फ़ाइल्स हैं, हेल्पर के अंदर भी JS की फ़ाइल्स हैं, API के अंदर भी, और ये index.js की फ़ाइल है। टेस्ट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि लाइब्रेरी के अंदर jQuery.wordpress.js की फ़ाइल रखी हुई है, CSS की फ़ाइल है, JS की फ़ाइल है और index.html है। सो इस index.html को मैं ओपन करता हूँ। सो अभी अगर आप देखेंगे तो ये फ़ाइल है जिसके अंदर उन्होंने हमें यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। सो अगर अब हमें इसको लगाना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+N प्रेस करूँगा न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ jQuery प्लगइन, एंड इस फाइल को मैं इसके अंदर रख देता हूँ कट करके। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फ़ोल्डर हमारे पास आ चुका है। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टेस्ट की फ़ाइल है। अभी जो टेस्ट का फ़ोल्डर है, अगर मैं यहाँ से index.html की जो फ़ाइल है इसको ओपन करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो सारी फंक्शनैलिटी आ रही है। तो अब अगर आपने इसको लेना है तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस फाइल को एडिट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल के अंदर से इसको उठाते हैं टैब्स को, और हम जो है वो अपनी जो यहाँ पे myfile.html थी उसके अंदर ऐड करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर पाएंगे। तो एक हाथ में मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ साथ में, एंड साथ में जो है वो हमने अपनी जो वेबसाइट है ये इसको भी हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। हमने क्या करना है कि जो टैब्स हैं इनको उठाना है यहाँ से और हमने इनको प्लेस करना है अपनी इस फाइल के अंदर। ओके, सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फाइल के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टैब्स। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इनका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ये डिव, यहाँ पे एक UL क्रिएट की गई है, इसके अंदर डिफरेंट एलाइज हैं। ये टैब 1 के लिए है, टैब 2, टैब 3, टैब 4। सो सिंपली यहाँ से ये डिव स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है वो भी देख लेते हैं ज़रा। ये है लाइन नंबर 28, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो एंड हो रही है यहाँ पे लाइन नंबर 170 पे। सो मैं यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लूँगा लाइन नंबर 28 तक। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी फाइल में आऊँगा एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा। सो इसको पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं इस UL के अंदर, डिफरेंट एलाइज हैं, उनके ऊपर क्लासेस डिफाइन की गई हैं टैब आइटम के नाम से, SQL टैब्स टैब आइटम। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर एक के अंदर बटन्स क्रिएटेड हैं, बटन को भी यहाँ पे क्लास दी गई है SQL टैब्स डैश टैब। नीचे अगर आप देखेंगे तो पैनल ग्रुप बना रहा है, मतलब कि जब हम उस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब क्या ओपन होगा वो यहाँ पे शो होगा। सो यहाँ पे उन्होंने उसके अंदर फिर से टैब्स क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो पहले टैब के अंदर फिर से मल्टीपल टैब हैं, फिर उसके अंदर दोबारा से टैब्स आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से टैब्स आ चुके हैं, फिर उसके अंदर फिर से दोबारा से टैब्स आ चुके हैं। अब ये उसके डिफरेंट पैनल्स आ रहे हैं। ओके, सो पैनल्स के थ्रू जो है वो उसका जो भी डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी के लिए हमने इसको तो पेस्ट कर दिया, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल के अंदर आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अभी ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मतलब टैब्स वर्किंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे बटन और जो टेक्स्ट है वो हमें डिस्प्ले हो चुका है। तो अब हमें उसको वर्किंग करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। सो हमें क्या करना है कि इस फाइल में अगेन आ जाना है
और यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो डिस्ट के अंदर से ये यहाँ पे जो फाइल है CSS की skellytabs.css इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी करना होगा, कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। बट अब इसका पाथ जो है वो मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा क्योंकि इसका पाथ तो वो नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद बैक जाऊँगा, डिस्ट में जाऊँगा और ये जो है JS की जो फाइल है सॉरी CSS की, इसको कॉपी करूँगा या मैं पूरा डिस्ट का फ़ोल्डर ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि यहाँ से // हटा देना है क्योंकि हमारे ये डिस्ट का फ़ोल्डर उसी फ़ोल्डर में पड़ा है जहाँ पे myfile.html की फ़ाइल पड़ी हुई है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि CSS जो है वो अप्लाई हो चुकी है और जब भी यहाँ पे CSS अप्लाई हुई आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो चुकी है, उसकी लेआउट वगैरह। अब हमें इसको काम करवाना क्योंकि भी आप देखेंगे इस पर क्लिक करने पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो वो हमें jQuery के थ्रू करना पड़ेगा। अब jQuery का कोड हमें खुद नहीं करना, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन होगा उसी को हमें यूज़ करना है। तो सिंपली मैं इसी फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फाइल्स हैं वो यहाँ पे अटैच की हुई हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट के अंदर से skellytabs.js के नाम से फाइल है उसको भी यूज़ कर रहे हैं। बाकी की मे भी हो सकता है यूज़ करनी पड़े, लेकिन jQuery हमने ऑलरेडी अटैच की हुई है। फिर index.js के अंदर हो सकता है इन्होंने खुद का कोई कोड लिखा हो, लेकिन हमें ये तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ एंड देन हम भी ऐसा करते हैं कि अपने कोड के अंदर सबसे लास्ट पे आके यहाँ पे ये फाइल पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से मैं .1 ख़त्म कर दूँगा क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट का फ़ोल्डर है वो सेम फ़ोल्डर के अंदर या सेम डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कि अभी मैं टैब 1 पे जाता हूँ और अब जो है वो टैब्स यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्किंग करने लग पड़े हैं। सो इस तरीके से बेसिकली आप जो है वो किसी भी प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे एक प्लगइन को यूज़ किया, अब हम ऐसा करते हैं कोई और प्लगइन देख लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं ये प्लगइन जो है वो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने जो उसकी फाइल्स हैं उनको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया था डिस्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर। ओके, सो अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब कोई और यहाँ से प्लगइन फाइंड कर लेते हैं। अभी अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर आपको स्लाइडर्स चाहिए हैं, अगर आपको क्रूजल चाहिए, अगर आपको फॉर्म वैलिडेशंस चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और वो प्लगइन्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, ये स्लाइडर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं इमेजेस स्लाइडर लिखूँगा तो मे भी हो सकता है इमेजेस स्लाइडर, तो यहाँ पे इमेज का जो स्लाइडर है वो आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेमो पे चला जाता हूँ तो डेमो पे जाने के बाद अगर आप देखेंगे लेट मी शो यू। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेट्रो स्किन, यहाँ पे डिफरेंट जो है इसकी टाइप्स आ रही हैं और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो प्लगइन की जो है बेसिकली यहाँ पे जो प्लगइन का प्रीव्यू है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये बेसिकली स्लाइडर है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट इमेजेस हमारे सामने आ रही हैं। तो यही चीज़ अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस प्लगइन को वहाँ पे लगाना होगा। मैं यहाँ पे एक और प्लगइन आपको दिखा देता हूँ। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा जहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह की फील्ड होती है फॉर्म में बनी हुई, तो उसके अंदर क्या होता है कि फ़ोन नंबर जो है वो रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वो सर्च करता हूँ फ़ोन नंबर, सर्च पे क्लिक करता हूँ, देन यू विल सी जस्ट लाइक ये इंटरनेशनल टेलीफोन नंबर इनपुट jQuery प्लगइन। इसको ओपन कर लेते हैं एंड डेमो पे चला जाता हूँ। सो डेमो पे जाने के बाद अगर आप देखेंगे इसका आई थिंक अभी डेमो अवेलेबल नहीं है, बट रीड मोर पे चले जाते हैं और इसको मे बी डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्टली गिटहब से। सो एज यू कैन सी हियर ये गिटहब पर हमें जो है यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं यहाँ से कोड पे जाऊँगा और यहाँ पे जाकर डाउनलोड ज़िप पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने जो है वो ज़िप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। अभी अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास है वो डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रही है HTML फाइल demo.html के नाम से। इसके अंदर उन्होंने इसको जो है वो लगा के दिखाया होगा। सो मैं demo.html ओपन करता हूँ एंड यू विल सी कुछ इस तरह से हमारे पास ये इनपुट आ रही है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ तो अब यहाँ पे एरिया कोड वगैरह जो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे डेफिनेटली वैलिडेट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये वैलिडेशन भी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ख़त्म कर देता हूँ करैक्टर, यू कैन सी अभी ये शो कर रहा है इनवैलिड नंबर, और अगर मैं प्रॉपर्ली नंबर लिख रहा हूँ वैलिडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वैलिडेशन को शो कर रहा है। तो ये वाला अगर आप प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं ये भी आप अगेन jQuery के थ्रू कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस फाइल को
एडिट करना है और एडिट करके आपको देखना है कि उन्होंने कौन कौन सी फाइल्स अटैच की हैं और जस्ट आपने उन फाइल्स को अटैच करना है। यू डोंट हैव टू कोड अगेन। सो सिंपली मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा और यहाँ पे आके INTL इनपुट कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करूँगा एंड कुछ ही देर में ये प्लगइन की फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। एंड अगर इसको मैं ओपन करूँगा यू विल सी कि ये हमारे सामने demo.html की फाइल है। इसको मैं ओपन करूँगा टेक्स्ट एडिटर में एंड यू विल सी कि ये हमारे पास जो है वो फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे सिंपली उन्होंने इनपुट एक अटैच की है, उसके नीचे एक बटन क्रिएट किया है जिस पे हम वैलिडेट पे क्लिक कर रहे हैं और वैलिड मैसेज और एरर मैसेज जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दोनों की क्लासेस डिफाइन की गई हैं और दोनों को हाइड किया गया है CSS की क्लास के थ्रू। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने jQuery का जो है वो कोड लिखा हुआ है जो वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बेसिकली वहाँ पे मैप्स भी दिख रहे हैं और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि वैलिडेट भी कर पा रहा है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये CSS की फाइल अटैच की गई है INTL input.css के नाम से, जो कि बिल्ड के फोल्डर में CSS में पड़ी हुई है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, बिल्ड का फोल्डर है, इसमें CSS है, यहाँ पे CSS की फाइल्स आ रही हैं, यहाँ पे इमेज आ रही है जो कि मैप्स की इमेज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं flags.png आ रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो JS की फाइल्स हैं हमारे पास। सो हम ऐसा करते हैं, इसको ज़रा अपनी फाइल के अंदर लगा के देखते हैं। सो मैं इसको यहाँ से बिल्ड को कॉपी करने वाला हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पे बिल्ड का जो फोल्डर है वो भी क्रिएट हो चुका है। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से इसको हमें कॉपी करना है INTL वाली को एंड नीचे जो CSS वाला आ रहा है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद माई फाइल में आऊँगा और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा ये फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे लिंक हो चुकी हैं क्योंकि बिल्ड का फोल्डर, इसका पाथ बिल्कुल सही है क्योंकि बिल्ड का फोल्डर बिल्कुल उसी जगह पे है जहाँ पे हमारी myfile.html की फाइल जो है वो पड़ी हुई है। सो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद अब मैं index.html में वापस जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे demo.html में एंड यहाँ पे देखते हैं कि और इन्होंने कौन सी फाइल अटैच की है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट की एक फाइल अटैच है और ये कोड अटैच है। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं myfile.html में आऊँगा और यहाँ पे नीचे आके इस फाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कोड को भी। आई थिंक कि मैंने ये पूरा कॉपी नहीं किया, लेट मी चेक। ओके, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। सो अभी यहाँ पे इस कोड के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्ट के फोल्डर के सॉरी बिल्ड के फोल्डर में से JS का फोल्डर और यहाँ से ये वाली भी JS की फाइल इन्होंने अटैच की हुई है। और यहाँ पे जो कोड लिखा आ रहा है इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्होंने कमेंट किए हुए हैं फीचर्स जो आप इनको अनकमेंट करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपनी इनपुट यहाँ पे लिखने के बाद। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल इन्होंने क्या किया है कि क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू फ़ोन का ID पकड़ रहे हैं और उस इनपुट के ऊपर ये उस INTL इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं। सो अब हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहीं से हम फॉर्म को भी फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म बना आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस इनपुट का ID क्या है, फ़ोन। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, देन यहाँ पे आके मैं माई फाइल में रिफ़्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी अभी यहाँ पे जो बॉडी का कलर है वो भी ब्लैक हो चुका है। हो सकता है इन्होंने अपनी जो CSS की फाइल है उसके अंदर ये वाला कोड दिया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल आई थिंक कि वो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। लेट मी चेक कि क्या इशू है। मे बी हमें Ctrl+Shift+I प्रेस करके कंसोल को देखना पड़े। ओके, सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन रेंज आउट ऑफ ऑर्डर और इसके बाद इज़ नॉट अ फंक्शन, window.intl इनपुट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो मे बी हो सकता है हम कोई फाइल मिस कर रहे हो। लेट मी चेक अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसा करते हैं, इसी फाइल में आते हैं और यहाँ पे आके हम Ctrl+U प्रेस करेंगे। Ctrl+U प्रेस करने के बाद वन बाय वन इन तमाम फाइल्स को ओपन करके देख लेते हैं कि प्रॉपरली लिंक्ड हैं भी या नहीं। सो यहाँ पे आने के बाद और कौन सी फाइल थी, ये वाली फाइल थी। सो इसको मैं ओपन करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग प्रॉपरली। बट मे बी इस फाइल के अंदर कोई पाथ वगैरह दिया हो जो कि हमें चेंज करना पड़े। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाथ एक डिफाइंड है, बट लेट मी चेक द कोड अगेन, 1 मिनट। सो इसको हम यहाँ पे demo.html जो फाइल है इसको हम एक दफ़ा दोबारा थोड़ा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सामने एक ये इन्होंने फाइल अटैच की है जो कि प्रॉपरली वर्किंग है क्योंकि ब्लैक पेज जो है वो बैकग्राउंड में आ रहा है। demo.css है, ये भी हमने अटैच कर दी। फिर ये वाली फाइल जो है ये भी हमने अटैच कर दी। लेट मी चेक कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्या आ रही है। सो रीसेट का मेथड है, शो एरर का मेथड है, ऐड इवेंट लिस्नर कर रहे हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐड इवेंट लिस्नर कर रहे हैं चेंज के ऊपर और की अप के ऊपर। सो आई थिंक कि ये तो प्रॉपरली वर्किंग में है। मे बी हो सकता है कि हमारी जो JS की फ़ाइल है उसमें हमें कुछ चेंजेस करना पड़े।
सो ऐसा करते हैं कि बिल्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं जेएस की फ़ाइल को ओपन करूँगा एंड देन यहाँ से जो फ़ाइल हमने यहाँ पे अटैच की हुई है वो हम देखते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। सो हमने कौन सी फ़ाइल यहाँ पे अटैच की है, intl input with utils.js। सो विद utils वाली जो फ़ाइल है intl input utils.js, ओपन विद Sublime टेक्स्ट एडिटर एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं क्योंकि पाथ वगैरह जो है वो हमें डिफाइन ना करना पड़े। में भी आई थिंक यहाँ पे तो कोई भी पाथ डिफाइन नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि इनकी ज़रा डॉक्यूमेंटेशन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद ये हमारी जो है वो प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन है। रीड मोड पे क्लिक करूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, बल्कि ये ऑलरेडी ओपन था पेज। सो इसी पेज में हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेमो एंड एग्जांपल्स, नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आके ओके ये बता रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड यूजिंग अ CDN। सो हम CDN के थ्रू भी कर सकते हैं। CDN क्या होता है कि यही वाली जो फाइल्स हमने डाउनलोड की यही ऑनलाइन भी पड़ी होती हैं, तो उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो मे बी हम इसके थ्रू कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करने के बाद लेट मी चेक कि हमने ओके। सो मैं यहाँ से इस CDN को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे कह रहे हैं ऐड द प्लगइन स्क्रिप्ट एंड इनिशियलाइज इन द इनपुट। कॉपी करने वाला हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो बाकी का कोड लिखा आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ और ये दोनों चीज़ें हटाने के बाद यहाँ पे मैं अपना वो जो CDN है उसका कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। ओके सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है वो प्लगइन हमारा जो है वो काम करने लग पड़ा है एंड यहाँ पे मैं जो भी कंट्री सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग में आ गया है। चल ओके वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। सो अभी के लिए वैलिडेशन जो है वो काम नहीं कर रही बिकॉज़ हमें ये जो कोड है, पहले जो हमने कोड लिखा हुआ था ये वाला jQuery का, उसके अंदर प्रॉपरली वैलिडेशन के लिए जो है वो कोड अवेलेबल था, लेकिन अभी आपको इनकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करके वो खुद से कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो .iti के नाम से इसकी क्लास बता रहे हैं और उसके अंदर बता रहे हैं अगर आपने फ्लैग्स का पाथ चेंज करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको इंपोर्ट करना है JS के किसी प्लगइन में इस तरह से करेंगे, CSS की पाथ का आप लिंक इस तरह से देंगे। तो टोटली अगर आप इसको रीड करेंगे यहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है और इसको आप देख के इस प्लगइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं एक और प्लगइन दिखाता चलूँ, अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्क्रॉल टू टॉप, सर्च पे क्लिक करूँगा एंड देन देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो jQuery स्क्रॉल टू टॉप एनिमेशन आ चुकी हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके हम डेमो में चले जाते हैं, डेमो को ओपन करूँगा। सो डेमो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दिखाया होगा प्रॉपरली किस तरह से ये बेसिकली काम कर रहा है। सो अगर मैं जैसे ही स्क्रॉल थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये साथ ही जो है वो हमें प्रीव्यू हो जाता है स्क्रॉल टू टॉप वाला बटन। सो इस बटन को अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर इसी तरह से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें इनका प्लगइन यूज़ करना है और प्लगइन को यूज़ करने के बाद हम उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों के आपको प्लगइन मिल जाएंगे। जैसे आपने फेसबुक में देखा होगा फ्रेंड लिस्ट आपके सामने आ रही होती है और वो एक क्रूजल की फॉर्मेट में होती है। तो अगर आप यहाँ पे क्रूजल सर्च करेंगे आपको वो मिल जाएंगे, मैप्स आप सर्च करेंगे, कैलेंडर सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ ये था कि jQuery के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं और इनका आप यूज़ करके इजीली विदाउट एनी कोड आप उनको यूज़ करके वेबसाइट के अंदर जो भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो ये हमारा jQuery का लास्ट ट्यूटोरियल था। बाकी के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हम पीछे क्लियर कर चुके हैं। अगर कुछ आपके माइंड में हो कि वो चीज़ रह चुकी है तो आप उसका कमेंट आउट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे एंड नेक्स्ट जो है वो फिर ट्यूटोरियल उस पर क्रिएट कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर और हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।